हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं आपको ये बताऊंगी सबसे पहले कि कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था। तो कल की वीडियो में मैंने आपका जो कि क्षितिज में गद्य खंड में लेसन 4 हम करवा रहे हैं आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा जो है रचित है। और इसके द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इसका मैंने आपको कल वीडियो दी थी, इसके जीवन परिचय और इसकी जो है साहित्यिक विशेषता रह गई थी और भाषा शैली और मृत्यु। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे जो है कल अब्सेंट थे, तो आज मैं स्टार्टिंग से इसकी डिटेल थोड़ी थोड़ी आपको बताते हुए लास्ट साहित्यिक विशेषता और भाषा शैली पर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही मैं एक बार थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि जिससे जो है एक तरीके से आपकी दोहराई हो जाएगी और आगे का जो है आप देख लेंगे, यानी कि साहित्यिक विशेषता और मेन भाषा शैली। तो सबसे पहले जब हम जीवन परिचय लिखते हैं तो हमारे सामने आता है जीवन परिचय। ये तो आपको पता ही है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय है। सबसे पहले हेडिंग देंगे हम इसमें जीवन परिचय। तो इसमें जो है बताएंगे इसके बारे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में बताएंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है एक सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में साहित्य में उभरे हैं। किसके रूप में? लेखक। एक विशेष जो है सुप्रसिद्ध यानी कि बहुत प्रसिद्ध जो है लेखक के रूप में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उभरे हैं। और ये लेखक के साथ साथ जो है एक अच्छे कवि भी हैं। कवि यानी कि कविताएं लिखने वाले। और माना जाए कि साहित्य हमारे कौन कौन से होते हैं? 2 साहित्य होते हैं, एक गद्य साहित्य और एक काव्य साहित्य। यानी कि दोनों में ही इन्होंने काव्य में भी और गद्य में भी जो है अपने साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि ये माने जाते हैं। इनका जन्म जो है बेटा कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में जो है बस्ती जिले में जो है सन 1927 ईस्वी को हुआ था। कौन से जिले में? बस्ती जिले में जो है सन 1922 ईस्वी को हुआ था। अब आता है हेडिंग हमारा शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा जो है इन्होंने कहाँ पर प्राप्त की? शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा दीक्षा इन्होंने कहाँ पर प्राप्त की? इन्होंने जो है बस्ती जिले में ही क्या था वो? एंग्लो संस्कृत का जो है विश्वविद्यालय था और उसमें जो है इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है प्राप्त की। उसके पश्चात जो है कितनी शिक्षा प्राप्त की? एंग्लो संस्कृत विश्वविद्यालय में इन्होंने 10वीं की परीक्षा 10वीं तक जो है इन्होंने वहाँ पर परीक्षा प्राप्त की है, यानी कि उत्तीर्ण की है। उसके बाद जो है ये क्वींस कॉलेज में, कौन से कॉलेज में? क्वींस कॉलेज में जो है बनारस में ये इन्होंने क्या किया? वहाँ पर अध्ययन किया, आगे की पढ़ाई की, अध्ययन किया। यानी कि उसके पश्चात इलाहाबाद में विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था? एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। एमए यानी कि 3 साल की हमारी बीए बीकॉम बीएससी होती है और जो है आगे के 2 साल जो है 15 और 16 जिसको संख्या में बोलते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो जो है इन्होंने कौन से विश्वविद्यालय से की है? यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने प्राप्त की है। कौन सी? एमए की परीक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी आ जाती है ना आगे कॉलेज में। तो इलाहाबाद जो है एमए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की और अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपनी आजीविका को जो है चलाने के लिए जो है इन्होंने एमए की परीक्षा के बाद जो है ऑडिटर के रूप में जो है इलाहाबाद में ही कार्य करना शुरू कर दिया। किसके रूप में? ऑडिटर के रूप में जो है इलाहाबाद के कार्यालय में इन्होंने नौकरी शुरू की। और किसके रूप में की? ऑडिटर के रूप में इलाहाबाद के ही कार्यालय में इन्होंने नौकरी आरंभ कर दी। कुछ समय तक जो है इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया, यानी कि एक के बाद एक जो है ये नौकरी
बदलते गए और जो है अपनी आजीविका जहाँ इनको अच्छा लगता था वहीं पर जो है ये कार्य करने लग जाते थे। जैसे हम भी प्राइवेट संस्थाएं होती हैं जहाँ जिसको ज़्यादा पैसा मिलता है वो वहीं पे ही जो है कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो थे हमारे कौन थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अपनी आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए और अपनी आजीविका को चलाने के लिए ये जो है जगह जगह पर नौकरियां बदलते थे। सबसे पहले इन्होंने इलाहाबाद में ऑडिटर के रूप में किया और जो है कार्यालय में कार्य किया, और उसके बाद जो है इन्होंने किसके रूप में किया, अध्यापन के कार्य में, यानी कि अध्यापक के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया। उसके बाद जो है ये आकाशवाणी के सहायक प्रोड्यूसर के रूप में इन्होंने कार्य किया। आकाशवाणी यानी कि जैसे आपको पता होगा कि रेडियो में जब समाचार बोले जाते हैं तो उसमें कहा जाता है ये मुख्य आकाशवाणी का केंद्र है, यहाँ पर जो है अब आप समाचार सुनेंगे। ऐसे आता है ना रेडियो में, टीवी पे नहीं आता ऐसे। तो यानी कि उस समय का यानी कि रेडियो में जो समाचार सुने जाते थे वे मुख्य रूप से लोग उनको सुनते थे आकाशवाणी के केंद्र से। तो इस प्रकार जो है इन्होंने आकाशवाणी के सहायक प्रोड्यूसर के रूप में वहाँ पर कार्य किया। तो ये क्या हो गया, इनका शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत आ गया। कौन सा इन्होंने क्या किया, उसके बाद क्या किया, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। 10वीं की शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की थी इन्होंने, कहाँ पर की थी, बस्ती जिले में एंग्लो संस्कृत विश्वविद्यालय में, बस्ती जिले में एंग्लो संस्कृत के उच्च विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने 10वीं तक की थी। और उसके बाद जो है ये कहाँ पर गए थे, क्वींस कॉलेज में बनारस में, वहाँ पर इन्होंने आगे का अध्ययन किया था। और उसके बाद जो है इन्होंने इलाहाबाद बोर्ड से जो है क्या किया था, MA की परीक्षा। ये 3 पॉइंट है इनके शिक्षा संबंधी कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने क्या किया। उसके बाद जो है आजीविका चलाने के लिए क्या किया इन्होंने, इलाहाबाद में ही किसके रूप में कार्य, ऑडिटर के रूप में कार्य, ऑडिटर के रूप में जो है इलाहाबाद में ही कार्यालय में इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है इन्होंने अध्यापन का कार्य किया और अध्यापन के कार्य करने के तुरंत बाद जो है ये आकाशवाणी में जो है प्रोड्यूसर के रूप में जो है वहाँ पर इनकी नियुक्ति हो गई। क्लियर हो गया ना ओरल याद। तो ये चीज ना पॉइंट ऐसे खींच लो, मेन पॉइंट, बाकी तो अपनी लैंग्वेज आएगी ना, हो गया नहीं याद। तो उसके बाद आती है आपकी रचनाएं। अब रचना में क्या होता है, रचना के अंतर्गत जैसे कहानियाँ, संस्मरण और आलोचना, निबंध, नाटक, इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं। लेकिन इनके जो है ये ज़्यादा यहाँ पर दिखाए नहीं गए, दर्शाए नहीं गए। इनके जो है काव्य के बारे में ही यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी एक लेखक होते हुए एक मुख्य रूप से जो है क्या है, ये कवि भी हैं। लेखक यानी कि कहानियाँ, उपन्यास, संस्मरण, नाटक जो रचित करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेखक। जो पद्य यानी कि कविताएं रचित करते हैं, रचना करते हैं, कविताओं की रचना करते हैं, चाहे वो किसी भी के ऊपर क्यों ना दर्शाई जाए, जैसे प्रकृति, पक्षी प्रेमी और जो है कृष्ण जी के का वर्णन कहीं कवि कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है वे कवि यानी कि कविताएं लिखना कवि। और ये भी बताया मैंने आपको कि साहित्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से, हाँ, गद्य और काव्य। ये चीज याद आगे तक याद काम आएगा आपको, जैसे कोई भी परीक्षा आप देंगे उसमें भी आ जाता है ये क्वेश्चन, तो कि साहित्य कौन कौन से होते हैं, गद्य और पद्य। तो ये जो है इनकी रचनाएं मैं बताऊंगी आपको। काव्य में यानी कि इन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी है। काठ की घंटियाँ, काठ की घंटी होती है ना, घंटी काठ की, पहले काठ का सामान बहुत बनता था। काठ के खेल खिलौने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, हाँ, लकड़ी, काठ मीन्स लकड़ी। लकड़ी काठ होता है एक, जैसे कई प्रकार की लकड़ी होती है ना, सागौन की, साल की, तो साल को काठ बोलते हैं,
साल की लकड़ी जो होती है साल की, तो उनको ज़्यादातर वो प्रयोग में उनके फर्नीचर ज़्यादा बनते हैं। वैसे तो अब कई ऐसे पेड़ आ गए हैं उनके फर्नीचर बनने लगे, लेकिन पहले जो थे इसके बनते थे। एक मिनट। तो इसमें जो है मैं आपको बता रही थी रचना के अंतर्गत यानी कि कौन कौन सी कविताएं इन्होंने लिखी है। जैसे पहली कविताएं थी इनकी काठ की घंटियाँ, उसके बाद बांस का पुल, कल मैंने आपको बताया था बांस का पुल, एक नाले को या नदी को पार करने के लिए जो है बांसों के टुकड़ों का जो है एक तरीके से पुल बनाकर तैयार कर देते हैं। नेक्स्ट एक खूनी नाला, ये इनकी कविताएं थी। और नेक्स्ट थी इनकी गर्म हवाएं, उसके बाद कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनकी कविताओं के नाम थे। जैसे इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने 10th क्लास में दिया मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो ये भी इनकी जो है एक अच्छी कहानी के रूप में जो है इन्होंने दर्शाया है। अब लेंगे हम इनकी साहित्यिक विशेषता। साहित्यिक विशेषता के अंतर्गत जो है क्या आता है, जैसे हमने बताया आपको कि जैसे रचनाएं में आती है कहानी, संस्मरण, नाटक, तो रचना में तो इनके नाम आ जाते हैं, कौन कौन से नाम। और साहित्यिक विशेषता में आते हैं कि इन्होंने किस बारे में वर्णन किया है, किसके बारे में जो है वर्णन किया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी 9th क्लास में पढ़ा था हमने प्रेमचंद के फटे जूते, तो उसमें जो था उस लेखक ने उनके बारे में उनका यथार्थ वर्णन किया था। यथार्थ यानी कि जो कि उनको दिखाई दे रहे थे, प्रेमचंद की जो वेशभूषा थी कि वो दिखावा लोग नहीं थे, दिखावा पसंद लोग नहीं थे, जो उनके पास होता था उसको ही डाल के जो है चल पड़ते थे, तो इस तरीके से उन्होंने वर्णन किया था। ठीक उसी प्रकार जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपने साहित्य में किस प्रकार का प्रयोग किया है, किस किस के बारे में जो है प्रयोग किया है वो बताऊंगी। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि भी हैं। जो तीसरे जैसे कबीरदास, तुलसी, सूर हो गया, यानी कि तीसरा सप्तक यानी कि उसके है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कवि। खूंटियों पर टंगे लोग, जैसे इनका ये काव्य लिखा गया है, ऊपर मैंने आपको बताया खूंटियों पर टंगे लोग नामक रचना पर जो है साहित्य अकादमी जो है इनको पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। खूंटियों पर टंगे लोग, इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चीज़ बेटा ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन से पुरस्कार से किस कविता पर जो है इनको सम्मान मिला था। तो खूंटियों पर टंगे लोग पर जो है इनको अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्यिक अकादमी, कौन सा? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इन्होंने बच्चों से लेकर, जैसे मैंने बताया था जी उसने उसका वर्णन किया था प्रेमचंद का कि वो अपना यथार्थ जीवन जो भी था वही दिखाते थे, तो इन्होंने किस प्रकार का वर्णन किया है, इन्होंने जो है बच्चों से लेकर प्रबुद्ध यानी कि जिसकी प्रबल बुद्धि होती है, बुद्धि वाले लोग, प्रबुद्ध लोगों तक के लिए जो है साहित्य लिखा है। यानी कि छोटे बच्चों के बारे में भी इन्होंने वर्णन किया है, और जैसे युवा हो जाते, यंग हो जाते हैं, उनके बारे में भी इन्होंने अपने साहित्य में खुलकर प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्कालीन समाज की, तत्कालीन जो अब चल रहा है, अब जब जिस टाइम ये कहानी लिखी होगी या कविताएं लिखी होगी, तत्कालीन उस समय तत्कालीन यानी कि उसी समय समाज की जो है विसंगतियों, कैसी कैसी विसंगति थी और जो है विषमताओं, किसके बारे में लोग जो है परेशान थे, किसकी विषमता यानी कि दुखी, विषमता किसी चीज़ की कमी हो जाना, विषमताओं का जो है करारा व्यंग किया था। किसने? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। उनकी सभी रचनाएं बड़ी सहज स्वाभाविक है और नई कविता की लगभग सभी विशेषताएं उनकी काव्य रचनाओं में जो है देखी जा सकती है। जितनी भी इन्होंने नवी कविताएं लिखी है वे इनके काव्य में सारी देखी जा सकती है। किसके बारे में ये बताई दिया इन्होंने, बच्चों से लेकर और प्रबुद्ध लोगों तक का इन्होंने अपने साहित्य में रचना
की है। ये बता दिया ना साहित्य में किसके बारे में किया है, किसके बारे में कविताएं लिखी है। तो इन्होंने बच्चों से लेकर जो है प्रबुद्ध यानी कि बुद्धि वाले लोगों, युवाओं लोगों, बूढ़े भी होते हैं, बुद्धि तो सभी में होती है, यानी कि सभी लोगों के बारे में इन्होंने अपने साहित्य में जो है लिखा है। इसके बाद जो है इनका उल्लेखनीय बात तो यह है कि सक्सेना जी ने ग्रामीण जीवन तथा उससे जुड़ी परंपराओं का भी सुंदर चित्रण किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ग्रामीण जैसे खेत खलियान और गांव में रहने वाले लोग, वहाँ पर कैसा जीवन बसर होता है, कैसे वे लोग जीवन यापन करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उठकर सभी जो है अपने कार्य पर लग जाते हैं। खेत में कैसे हरियाली, खेत में अगर खेत का वर्णन करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रकृति वर्णन आ जाएगा। तो इन्होंने जो है ग्रामीण जीवन का प्रत्येक रूप से अपने साहित्य में उसको जो है दर्शाया है। तो ये क्या हुआ, बच्चों से लेकर बड़ों तक प्रबुद्ध लोगों का जो है इन्होंने अपने साहित्य में वर्णन किया है। और इन्होंने जो है कई कविताएं भी अपने साहित्य में खूंटियों पर टंगे लोग जो है इनको उसमें अकादमी पुरस्कार भी मिला है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और इन्होंने अपने साहित्य में जो है ग्रामीण जीवन का खुलकर प्रयोग किया। मेन चीज आ गई, पता लग गया क्या इन्होंने किसके बारे में अपने साहित्य में वर्णन किया है। साहित्यिक विशेषता मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आया करती है। तो साहित्यिक विशेषता में ये लिखना है कौन सा इनको पुरस्कार मिला है, किस कविता पे या किस जो है निबंध नाटक किस के पे, ये याद होना चाहिए। कविता पे है ये इनको अकादमी पुरस्कार, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कविता पर, कविता थी इनकी खूंटियों पर टंगे लोग। तो इसमें जो है इनको अकादमी पुरस्कार मिला। और इन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक का प्रबुद्ध जिनकी बुद्धि जागृत है उनके बारे में अपने साहित्य में वर्णन किया है। और ग्रामीण जीवन को तो इन्होंने मार्मिक रूप से दर्शाया है। बाकी अपने लिख दोगे, क्लियर कर लोगे, ठीक है। मेन पॉइंट ये है इसके। नेक्स्ट आता है भाषा शैली। भाषा शैली जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, आंखें बंद करके कोई भी लेखक या कवि जो है शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करता है बेटा, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है इन्होंने अपने व्यवहारिक भाषा को अपनाया है। कौन सी भाषा को, व्यवहार में लाने वाली भाषा को, व्यवहारिक भाषा का जो है अपने साहित्य में इन्होंने वर्णन किया है। और जो है सहज सरल साहित्यिक हिंदी भाषा का इन्होंने चित्रण किया था, एक तरीके से वर्णन प्रयोग किया है। और उसके साथ साथ जो है लोक भाषा, लोक यानी कि जो आसपास प्रांतों में बोली जाती है उसको हम लोक भाषा कहते हैं। भाषा के बारे में इनका दृष्टिकोण उदार था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरीके से जो है ये उच्चारित भाषा करते थे। और यही कारण था कि इन्होंने विषय अनुसार जैसे अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दावली का भी जो है मार्मिक वर्णन किया है। देखो मैंने पहले भी एक बताया था, लेखक कोई भी हो, कोई भी एक शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। स्टार्टिंग में हम कैसे लिखेंगे भाषा, कई बार क्या आ जाता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा विशिष्टीकरण पर प्रकाश डालिए, भाषा विशिष्टीकरण पर प्रकाश डालिए। तो इसमें क्या लिखोगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो है शुद्ध सरल हिंदी साहित्यिक सहज सरल भाषा का जो है प्रयोग किया है। इन्होंने जो है विषय अनुसार जैसे अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दावली का जो है अपने साहित्य में मार्मिक वर्णन किया है। और कहीं कहीं पर जो है इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी खुलकर वर्णन किया है। क्लियर। अब मान लिया शैली, एक शैली आती है इसमें जो कि गद्य खंड में आया करती है, बाकी काव्य खंड में वो नहीं आती है। शैली के बारे में जो है इनका कोई विचार नहीं था। और इन्होंने जो है इसमें पर्याप्त मिश्रण देखा जा सकता है किसका, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी का। शैली को इन्होंने ज़्यादा महत्व
नहीं दिया है। तो यहाँ तक का जो है ये बताया मैंने आज आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित जीवन परिचय, क्या इनके जीवन का है, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हुई है, और इसके बारे में दर्शाया गया। अब आता है लास्ट हेडिंग तुम्हारा मृत्यु। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है 1983 ईस्वी में जो है अपने साहित्य को सौंपकर चीर निद्रा में लीन हो गए। एक शब्द आया है चीर, अगर हम इसको लिखेंगे चीर बड़ी की मात्रा तो ये बन जाएगा वस्त्र, ठीक है। ये लिखने पे भी निर्भर करता है कि आप क्या लिखते हैं। चीर यानी कि लंबे समय तक सोने वाले, लंबे समय, तो ये आएगा चीर, यानी कि अपने साहित्य को सौंपकर जो है वो चीर निद्रा में लीन हो गए। ये नहीं लिखोगे, कई बार ये लिख देते हैं अब तो वो रोक। तो आज के लिए इतना ही। 10th क्लास जीवन परिचय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आप इसको जो है नोट डाउन भी करेंगे अपनी कॉपी में और इसको साथ साथ लर्न भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।